हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। दिख रही है आपको? हाँ, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 जो कि आपको 7 अगस्त को दी गई थी और जो सेम चैप्टर नंबर 4 से ली गई है, 2 दर्जी मसावाट से। ठीक है, हमने वर्कशीट नंबर 14 में किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्कशीट नंबर 14 कहाँ पे गई? अरे जस्ट इसके पीछे ही थी। वर्कशीट नंबर 14 में आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। उसमें एक्स की वैल्यू निकाली थी अज्जाए ज़रबी तरीके से, यानी फैक्टराइज मेथड से, मतलब स्प्लिट द मिडल टर्म से। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर लाते हैं, ऐसे करा था। तो वो आपका मेथड फर्स्ट था, पहला मेथड था वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपके कोर्स में 2 ही मेथड हैं। मेथड पहला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पढ़ते आ रहे थे, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन 10th क्लास में अब एक नया मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए। उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। जब भी कभी क्वेश्चन आता है, अगर उस क्वेश्चन में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करो या फैक्टराइजेशन मेथड से हल करो, तो आपको वही मेथड लगाना है। लेकिन अगर कोई मेथड का नाम नहीं आता है तो जो आपकी मर्ज़ी, आप वो मेथड लगाओ। सबसे सेफेस्ट मेथड जो होता है एग्ज़ाम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड नंबर 2 होता है। ठीक है, क्योंकि आपके मेथड नंबर 1 जो हमने पहले वर्कशीट में किया था, 14th वर्कशीट में, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये 90% क्वेश्चंस में सही आंसर देता है। लेकिन 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका इन बीच की टर्म नहीं आ पाती। मीन्स जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले और आखिरी नंबर को, उसके बावजूद आपकी बीच की टर्म आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में। इसीलिए अगर कभी कोई क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसमें मेथड का नाम ना दिया हो, तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगी कि आप मेथड नंबर 2 का ही इस्तेमाल करें। वैसे तो आपके ऊपर है आपको कौन सा मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, और इस मेथड में टू द पॉइंट आंसर आ जाता है। फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर निकल जाता है, तो ये मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेथड है आपका, ये टॉपिक है 2 दर्जी मसावात की मदद से, दो दर्जी फॉर्मूले की मदद से 2 दर्जी मसावात का हल। यानी जब आप 2 दर्जी मसावात को हल कर रहे हैं, किससे? 2 दर्जी फॉर्मूले से। तो ये आपका वर्कशीट नंबर 15 का टॉपिक है। अब 2 दर्जी मसावात आपको पता है क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये आपकी 2 दर्जी मसावात है। इसके जुज़ुर निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले आपको 3 स्टेप पर ध्यान देना है। ये स्टेप इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक नंबर में फार्मूला फिलअप के तरीक़े से या MCQs या ट्रू फॉल्स के तरीक़े से खाली यही पॉइंट पूछ लिया जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपका 1 नंबर का इंडिविजुअल भी आ सकता है, और क्वेश्चन में लग के तो आपका आता ही है 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, जब आपके पास कभी ax² + bx + c आए, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन देख लो आप, x² - 4x + 2, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, मीन्स जुज़ुर निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूँगी ax², ठीक है, + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1 आ गई। b की वैल्यू -4, x से x कट गया। काटना नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए काट रही हूँ, लेकिन आपको शो नहीं करना है कटिंग वहाँ पे। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। a b c तीनों की वैल्यू निकाल लिया आपने। बस अब आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टेप करनी होती है, उस स्टेप के बाद आपको नेक्स्ट में फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो अब मैं ये मेरी पहली स्टेप थी,
पहली स्टेप में आपको ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब आपकी दूसरी स्टेप आती है। दूसरी स्टेप में आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, बी कितना है -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 और c कितना है 2। तो 4 का जब मैं स्क्वायर करूँगी 16 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। -4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब 16 में से 8 गया, 8 ही बचेगा। तो पहली स्टेप में आपने ए, बी और सी की वैल्यू निकाली और दूसरी स्टेप में आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली। अब आपकी तीसरी स्टेप आती है, जो कि फाइनल मैं बोल सकती हूँ कि आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद करना है। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप ये बात ध्यान रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। देखो 8 आ रही है, 8 मतलब 0 से बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको शायद पता होगा, नंबर लाइन पे ये 0 होता है। जो 0 से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं प्लस में आती हैं और जो 0 से कम वैल्यू होती हैं वो माइनस में आती हैं। 0 से जो ऊपर वैल्यू जा रही हैं, ज़्यादा वाली वैल्यू आपकी क्या होती हैं, प्लस होती हैं, और नीचे जाने वाली कम वाली वैल्यू क्या होती हैं, आपकी माइनस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 8 आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं तीन स्टेप पर। देखो इसमें क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आए तो दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ और हकीकी जुज़ुर होते हैं। मीन्स जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उस केस में आपको आपके जुज़ुर निकल जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी और 2 निकलेंगी, क्योंकि 2 दर्जियाँ दोनों ही वैल्यू अलग अलग होंगी। ठीक है, कब होता है ये, जब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, और फिर डैश कर देते हैं। तो डैश में आपको क्या लिखना है, मुख्तलिफ और हकीकी जुज़ुर होते हैं, मतलब 2 वैल्यू आती हैं, 2 आएंगी वैल्यू, हमेशा 2 आएंगी। क्यों, क्योंकि 2 दर्जी है ना। ठीक है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी भी बोलते हैं, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी भी कहीं पे बोला जा सकता है और कहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोला जा सकता है। तो अगर कैपिटल डी 0 से बड़ा है तो 2 जुज़ुर आएंगे, लेकिन दोनों मुख्तलिफ होंगे, अलग अलग वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की अलग होगी, बीटा की अलग होगी। अगर कैपिटल डी की वैल्यू 0 आ रही है, हमने हल करा, हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब रियल, मतलब दो वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू इस बार क्या होंगी, बराबर होंगी। सपोज कर लो पहले सॉल्व करके x की वैल्यू 5 आई तो दूसरे x की वैल्यू भी 5 ही आएगी। अगर 0 से बड़ा है तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी, x की अगर पहली 5 तो दूसरे की 5 नहीं आएगी, 5 के अलावा कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर कैपिटल D के बराबर 0 है तो 2 वैल्यू आएंगी x की और दोनों वैल्यू बराबर होंगी। अगर एक -3 है तो दूसरी भी -3 ही होगी। लेकिन अगर आपका कैपिटल D यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो आपके उस केस में जुज़ुर हकीकी नहीं होंगे, मतलब जुज़ुर आपके मौजूद ही नहीं होंगे और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, इन 2 केस में तो आप पहली स्टेप भी करेंगे, दूसरी स्टेप भी करेंगे और तीसरी स्टेप भी करेंगे। लेकिन अगर आपका थर्ड केस यहाँ पे 0 से यहाँ पे -8 आ गया, सपोज़ कर लो, वो छोटा होता है 0 से, तो बस आप यहीं पे छोड़ दोगे और लिख दोगे हकीकी जुज़ुर मौजूद नहीं है, बस। उसके लिए फिर आपको तीसरी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 का क्वेश्चन।